परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। एक और बार फिर से इस हिंदी आराधना में देख कर हम आप सबको बहुत खुशी हो रही है। परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये आखिरी सप्ताह दिया है और इस पूरे अक्टूबर महीने में परमेश्वर हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें आने जाने में उसने हमारी रक्षा की। आइए हम सब मिलकर एक धन्यवादी हृदय के साथ उस परमेश्वर के चरणों में चलें। आप लोग जहाँ पे भी हैं अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाते हुए उस परमेश्वर से कहें, पवित्र पिता हम तेरे चरणों में आते हैं। हमारे परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे वचन के लिए, तेरे मन्ना के लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, ओ परमेश्वर, हम इस साल के अंतिम दिनों में आ चुके हैं। परमेश्वर, बस कुछ ही महीने रह चुके हैं इस साल ख़त्म होने में, लेकिन कितनी महान रीति से परमेश्वर आपने हमें चलाया है, हमारा ख्याल रखा है। जैसे एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की परवाह करता है, उसी रीति से परमेश्वर आप हमारे जीवन में एक अच्छे चरवाहा के समान रहे। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ओ राजा, ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में आपकी हर एक भलाई को स्मरण करते हुए, आपके सारे अद्भुत कामों को परमेश्वर याद करते हुए हम तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं। ओ परमेश्वर, जब हम सब मिलकर आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें, आपकी हमदो सन्ना गाएं, ओ राजा, आप स्वर्ग से हमारे बीच में आके अपनी पवित्र आँख को हमारे बीच में उंडेल दीजिए। परमेश्वर, हम में से जितने भी भाई बहन लोग इस हिंदी आराधना को ऑनलाइन देख रहे हैं, उन सबको आप आशीष दीजिए। परमेश्वर, तेरी उपस्थिति की भरपूरी को जानने के लिए, तुझे हर सेकंड महसूस करने के लिए सहायता करो राजा। आज इस आराधना से परमेश्वर, आज इस आराधना से आप अनेक बंधनों को तोड़ने वाले हैं। ओ परमेश्वर, हमारे जीवनों में एक विशेष आज़ादी को देने वाले हैं। ओ राजा, ओ परमेश्वर, हर एक उपकार को सोच के, हर एक भलाइयों को सोच के, हर एक उन उत्तम आशीष को सोच के परमेश्वर, हमारा दिल आज सुबह के समय में मग्न हो रहा है। आपने कितने अनेक पराक्रम के काम हमारे जीवनों में किए हैं। ओ राजा, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं राजा, कितने हम लोग ने अपने प्रिय लोगों को परमेश्वर खो दिया है, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे मित्रों को, हमारे खुद के माता पिता को। लेकिन आज सुबह के समय में आपने हमें ये लायक समझा है कि आपने हमें अब तक जीवित रखा है, हमारी नथनों में परमेश्वर अपनी श्वास को फूंक के रखा है। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। ओ हमारे प्रिय प्रेमी पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। ये स्वर्ग तेरा है, ये पृथ्वी तेरी है, ये सारा भूमंडल तेरा है और ये मानव जाति भी तेरी है। परमेश्वर, तूने हमें बनाया है, तूने हमें रचाया है कि हम सब मिलकर आपकी आराधना करें। ओ परमेश्वर, आज सुबह के समय में एक सच्चे हृदय के साथ आपको धन्यवादी भेंटे देने के लिए सहायता कर। परमेश्वर, बंधनों को तोड़ दे राजा, एक संपूर्ण आज़ादी दे दे। परमेश्वर, तेरे प्रेम को जानने के लिए, तेरे प्रेम को चखने के लिए तो हमें सहायता करो परमेश्वर, क्योंकि तेरा महान नाम है परमेश्वर। तेरा नाम सबसे महान है, सबसे ऊंचा नाम है, सबसे शक्तिशाली और सबसे सामर्थी नाम है परमेश्वर। तेरे नाम से चंगाई मिलती है, तेरे नाम से छुटकारा मिलता है, तेरे नाम से परमेश्वर हमें मुक्ति मिलती है, तेरे नाम से हमें शक्ति मिलती है। ओ परमेश्वर, उस सबसे बड़े नाम को परमेश्वर जानने के लिए सहायता करो राजा। प्रतिदिन परमेश्वर तेरे चरणों में लगे रहने के लिए, तेरी बाट जोने के लिए तू हमें सहायता करो परमेश्वर। हमारे मध्य में हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, क्योंकि तेरा वचन कहता है, जहाँ पे 2 या 3 लोग मेरे नाम से जमा हों, मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा। और राजा, तू अपने वचन के अनुसार तो हमारे बीच में है।
इस पूरी आराधना को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। गीतों को गा के तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। सच्चे दिल से परमेश्वर खुशी और उल्लास के साथ तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। बाकी के समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें आज भी अपने चरणों में लेके आया है और उस परमेश्वर ने हमें ये सुंदर मौका दिया है कि उसके चरणों में बैठ के कुछ गीतों को गा के उस परमेश्वर की आराधना करें। हमारा परमेश्वर भला है, उसने हमारे जीवनों में अनेक भलाइयाँ की हैं, अनेक चमत्कार किए हैं। और एक और बार हम फिर बताना चाहती हूँ, आज सुबह के समय में अगर आप जीवित हैं और आप चंगे हैं, भले हैं, तो परमेश्वर की महान कृपा का फल है। इस पहले गीत को गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। वो अंधों को आंखें देने वाला है, लंगड़ों को चलाने वाला परमेश्वर है, गूंगों को बोली देने वाला परमेश्वर है। वो पराक्रमी परमेश्वर है। आइए मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आइए तालियां बजाते हुए। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है। गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। मुर्दों को भी वही जलाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। बांझ को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है। अनाथ का वो घर बसाए। यीशु ही वो नाम है। खोई हुई पहचान बचाए, यीशु ही वो नाम है। रोते वो को वही हंसाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए। यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए। यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। निर्बल को बलवान बनाए। यीशु ही वो नाम है। दुष्ट गढ़ों को वही गिराए। यीशु ही वो नाम है। दुश्मन को भी माफ कराए। यीशु ही वो नाम है। रूठे रिश्ते सही हो जाए। यीशु ही वो नाम है। एक नाम
ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर निर्बल को बल देने वाला है, वो दुष्ट गढ़ों को गिराने वाला परमेश्वर है। और जितने भी आपके सुबह के समय में जितने भी रूठे रिश्ते हैं, जिनसे आप बात नहीं कर पा रहे हैं, जिनको देख के आप मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं, उन सब को वो माफ़ कराएगा और उन सब को एक और बार फिर आपसे मिलाएगा। कितना सुंदर नाम है, कितना मधुर नाम है, और वो नाम है यीशु। उसके नाम से सामर्थ है। हालेलुया। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। वो परमेश्वर राज करने वाला है, वो परमेश्वर हमारे हृदय में राज करने वाला है, वो इस संसार में राज करने वाला है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। आइए मिलकर इस गीत को गाते हैं। तू राज करे, तू राज करे। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने देके सारे घुटने देके, घुटने देके यीशु नाम के लिए। आसमानों में है सिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष मेमना, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने देके सारे घुटने
तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा कि यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने दिखे सारे, घुटने दिखे, घुटने दिखे यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने दिखे सारे, घुटने दिखे, घुटने दिखे यीशु नाम के लिए। हाय खुदावन, तू हमारे हृदय में राजा राज करे, और ये सारे घुटने परमेश्वर, इस संसार के हर एक घुटने परमेश्वर तेरे सामने टिकने पाए परमेश्वर, तेरे सामने झुकने पाए परमेश्वर, क्योंकि आप एक निर्दोष मेमना है और राजा, जिसने एक भी पाप नहीं किया, जिसने इस संसार में और संसार के बाहर भी एक पवित्र जीवन बिताया है, एक जीवन बिताया है दूसरों के सामने एक गवाही का जीवन। और उन सब को हम याद करते हुए तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। ओ परमेश्वर, तू हमारे जीवन में राज करने पाए राजा। हमारे जीवन में संसार की कोई भी बातें नहीं, इस संसार की कोई भी चीजें नहीं राजा, सिर्फ तू ही राज करने पाए परमेश्वर। ओ राजा, आज सुबह के समय में हम अपने तहे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू राज करने वाला परमेश्वर है। वो सिंहासन तेरा है राजा, उस ऊंचे सिंहासन पे परमेश्वर तो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए परमेश्वर, उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर तूने कितने कष्ट को सहे है राजा, कितनी ताड़ना को झेलना पड़ा है। प्रिय भाई और बहनों, क्या हम सब लोग अपनी जगहों पे खड़े होके उस पवित्र परमेश्वर की, जिसने संसार की सृष्टि की है, जिसने उस परमेश्वर ने सारे भूमंडल की सृष्टि की है, उस परमेश्वर की सच्चे हृदय से आराधना करें, उसकी उपासना करें, उसकी तारीफ करें और उस परमेश्वर से कहें, हाँ यीशु राजा, तू हमारे जीवनों में, तू हमारे परमेश्वर आत्मिक जीवनों में तू राज करने पाए परमेश्वर। इस संसार की कोई भी रिश्ते परमेश्वर, इस संसार की कोई भी बातें नहीं राजा, लेकिन सिर्फ तेरा वचन, तेरा कलाम, तेरे गीत परमेश्वर, तेरी बातें और तेरे मार्ग राज करने पाए। आइए हम सब मिलकर अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर बढ़ाते हुए उस परमेश्वर से कहें, हर एक उपकारों के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, हर एक भलाइयों के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवनों में सबसे उत्तम जो आशीष है वो सिर्फ आप हैं। हमारे जीवनों में सबसे अच्छी बात जो हुई है वो सिर्फ आप है परमेश्वर। ओ राजा, सबसे उत्तम कार्य, सबसे उत्तम प्रेम परमेश्वर तेरी कुर्बानी का है। ओ राजा,
आज सुबह के समय में परमेश्वर तेरी उस क्रूस की कीमत को परमेश्वर तेरे उस प्रेम को जानने के लिए सहायता कर। वो परमेश्वर एक पुत्र के समान इस संसार में आकर अनेकों वर्ष उसने इस संसार में मनुष्य रूप लेकर जीवन बिताया। उसने हम मानव जाति के लिए अपनी उस आखिरी लहू को भी नहीं छोड़ा। हमारे पापों के कारण, हमारे अधर्मों के कारण, हमारे कुकर्मों के कारण उस परमेश्वर को क्या कुछ ना सहना पड़ा। उसने कितना कोड़े खाए, उसने कितना दुख सहा। और उस परमेश्वर के प्रेम को जानिए। उस परमेश्वर का प्रेम सबसे कीमती है। उस परमेश्वर का प्रेम सबसे अनमोल है। इस संसार की कोई भी चीज, इस संसार की कोई भी शक्ति, इस संसार की कोई भी दौलत और शौहरत उस परमेश्वर के लहू को नहीं खरीद सकती है। उसका लहू कितना कीमती है कि उस परमेश्वर से कहें, हाँ राजा, तेरा लहू कितना कीमती है राजा। तेरे लहू में कितनी ताकत है परमेश्वर। तेरे लहू में परमेश्वर हमें छुटकारा मिलता है और हम तेरा धन्यवाद देते हैं ओ राजा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती। तेरा लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। सच्चे हृदय के साथ उस परमेश्वर से कहिए, ओ राजा, तेरा लहू कितना कीमती है ओ परमेश्वर। लहू बड़ा कीमती है प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। ओ, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया। तूने वो लहू, तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। कभी तूने किसी
से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने परमेश्वर, तूने हमसे कुछ भी ना चाहा है राजा, ना ही तूने हमसे कुछ मांगा है परमेश्वर। लेकिन आज सुबह के समय में परमेश्वर अपने हृदय को परमेश्वर तेरे सामने अर्पित करते हुए अपने सारे पापों को माफी मांगते हुए तेरे सामने परमेश्वर खड़े हैं। तेरा प्रेम हमारे लिए काफी है, तेरी कुर्बानी हमारे लिए काफी है परमेश्वर। तू सिर्फ ये चाहता है कि हम तेरे बताए हुए कलाम के ऊपर चले, तेरे वचनों के ऊपर चले और अपने जीवनों को साफ रखे राजा। ओ परमेश्वर, तू आज सुबह के समय में ये हमें बताना चाहता है कि अपने जीवनों में जितने भी पाप किए हैं, कितने भी गलत काम किए हैं, उन सबों को माफी मांगते हुए अपने सारे पापों को तेरे उस पवित्र चरणों में राजा क्षमा मांगते हुए, ओ परमेश्वर, कितना भी बड़ा पाप हो सकता है लेकिन तू हमारे जीवनों में क्षमा करने वाला परमेश्वर है। तू दयालु परमेश्वर है, तू कृपामय परमेश्वर है। आज सुबह के समय में अपने सच्चे हृदय के साथ अपने सारे पापों के अनुसार परमेश्वर अपने सारे पापों से कबूल मांगते हैं ओ राजा। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, परमेश्वर, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, हो, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। समर्पित करते हुए, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे ओ परमेश्वर, तेरे लहू में कितनी ताकत है राजा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते छुटकारा। एक आखिरी बार अपने हाथों को उठा के उस परमेश्वर से कहें, तेरे लहू कितना कीमती है ओ राजा, तेरे लहू में कितनी ताकत है परमेश्वर, तेरे लहू से हमें कितना सुकून मिलता है, तेरे लहू में परमेश्वर कितना प्रेम है राजा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे लहू के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं ओ राजा। आज सुबह के समय में तूने हमें ये मौका दिया है कि तेरी उस कुर्बानियत को स्मरण करें। कितने कोड़े खाने पड़े परमेश्वर, कितना कष्ट सहना पड़ा,
कितना तुझे दर्द हुआ होगा। तूने ये सब उस प्रेम के कारण, उस दया के कारण करा है। और राजा, तू नहीं चाहता है कि हम में से एक भी आत्मा उस नरक में जाए, हम में से एक भी आत्मा परमेश्वर उस अधोलोक में जाए। वो परमेश्वर हर एक आत्मा उस स्वर्गीय राज की ओर बढ़ने के लिए हम चाहते हैं, और तू भी चाहता है राजा। उसके हिसाब से परमेश्वर अपने दिलों को समर्पित करते हुए अपनी आत्मा को, अपने प्राण को और अपने देह को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले इस नए महीने में तू हमारे साथ रहे, तेरे प्रेम को और जानने के लिए, तेरे मार्ग पर अटल बने रहने के लिए तू सहायता कर। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल कर, आमीन। महापवित्र परमेश्वर सर्वशक्तिमान यीशु मसीह के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज के इस आराधना में जो भी शामिल हैं, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, सबको यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक मन होकर के कुछ विशेष बातों के लिए हम प्रार्थना करें। विनती सुनने वाला परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनकर अद्भुत काम करें। देश पर जो जनजाति के विरुद्ध जो काम हो रहा है, जो काम करने वाले हैं, गलत काम करने वाले हैं, उनके आंखों को खोलो ताकि वो इस पाप को ना करें। इस पाप का दंड बहुत बड़ा होता है करके जानकर ऐसे जनजाति के विरुद्ध काम से दूर हो जाएं। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। देश के अंदर दारू और नशे के वस्तु से जो पीड़ित हैं, उनकी वजह से बहुत से लोग, बहुत से घर गरीब होने जा रहा है प्रभु जी। बहुत से लोग अकाल मरण में पड़ रहे हैं। उससे अपना देश की हर एक जनजाति को बचा लो प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना सुनकर आपने इस प्रार्थना की उत्तर देने वाला, इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे देश के किसानों की मांग अब तक सुन नहीं पाया है। जो सुनने हैं उनके हृदय को खोलकर उनकी मांग को पूरा कर दो प्रभु जी। हालेलुया। देश के बेरोजगारी हटाकर धन और संपत्ति से अपने जनजाति को आशीर्वाद कर दो प्रभु। देश के चारों ओर सीमा के अंदर समाधान पैदा हो ताकि लड़ाई ना हो प्रभु। और अभी का परिस्थिति के ऊपर पेट्रोल, डीजल, गैस का जो महंगाई है बढ़ती जा रही है, ताकि इसके ऊपर आप अपना हाथ बढ़ाकर उस महंगाई को कम कर दो प्रभु जी। बहुत से लोग तड़प रहे हैं, बहुत से लोग परेशानी में है प्रभु। अपना देश को बचाने का हाथ आपकी पवित्र हाथ है। आपके हाथ उठाकर इस परेशानी से अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को रक्षा कर लो प्रभु जी। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया। आपने कलीसिया को आपके हाथ में सौंपते हैं। कलीसिया के अंदर दिया हुआ प्रथम याजक और उनकी परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। उनके ऊपर आपकी कृपा, आपकी दया हो, आपकी बल हो। और कलीसिया के अंदर जो सहायक याजक जो भी हैं, उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर का आशीर्वाद हो। और कलीसिया के अंदर रहने वाले हर एक विश्वासी के लिए आपके हाथों में आते हैं प्रभु। हर एक परिवार के ऊपर आपके आशीर्वाद हो। परिवार के अंदर जो भी बीमारी में है, उनको यीशु मसीह की खून के द्वारा उनको चंगा हो जाए, ताकि आपके नाम की महिमा करें। और जल्दी से जल्दी हमारा हिंदी आराधना को आशीर्वाद करो प्रभु। कलीसिया के अंदर जो यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले हैं, जो देख रहे हैं, वो सब अपने साथी को बताकर सब इस कलीसिया में आकर के तेरी आराधना और महिमा करने के लिए जल्दी से जल्दी आप कृपा कर दो प्रभु जी। ये
छोटे सी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। मन से दिल से परमेश्वर प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने परमेश्वर की ओर से ये मौका मिला है, इसलिए प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूं। साथ साथ परमेश्वर की दास पास्टर जी क्रूसदास उनके परिवार के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और पास्टर जस्टिन उनके परिवार के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। सो प्रभु की महिमा हो। इस सुबह के वक्त हम परमेश्वर के वचन की ओर से हम जाएंगे, वचन को हम सुनेंगे। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय की 1 से लेकर 10 तक में पढ़कर मैं आपको परमेश्वर वचन को मैं आपके बीच में बांधना चाहता हूं। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय का 1 से लेकर 10 तक पढ़कर परमेश्वर वचन को मैं बांधना चाहता हूं। इन बातों की कुछ समय के बाद यीशु गलील प्रदेश में और झील के पास आए हैं और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे पीछे गई, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारियों पर वो दिखाते थे। लोग उनको देखते थे और यीशु एक पहाड़ पर चढ़ गए, वहां अपने चेलों के साथ बैठ गए और यहूदियों की बस का पर्व निकट था और यीशु ने अपनी आंखों को ऊपर की तो उन्होंने एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा और यीशु ने फिलिप्पों से कहा, हम इनको भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। और यीशु ने यह बात उससे फरकने के लिए कही थी, क्योंकि वो स्वयं जानते थे कि वो क्या करने वाला है। और फिलिप्पुस ने यीशु को उत्तर दिया, 200 दिनार को रोटी भी इनके लिए पूरी ना होगी कि इनमें से हर एक थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और यीशु की चेलों में और शिमोन के भाई अंद्रियास ने यीशु से कहा, यहां एक लड़का है, उसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। और यीशु ने कहा, लोगों को भूमि पर बैठे दो। वो जहां बहुत खास थी, वे लोग लगभग 5000 थे जब वे बैठ गए हैं। तब यीशु ने रोटियों को ली और परमेश्वर को धन्यवाद देकर बैठने वालों को बांट दी। इसी प्रकार मछलियों को भी और जितनी वे चाहते थे बांध दिया है। जब लोग खाकर तृप्त हो गया है, तब यीशु ने अपनी चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़ों इकट्ठा कर लो ताकि कुछ भी फेंकना ना जाए। उन्होंने सब बचे हुए भोजन को इकट्ठा कर लिया और 5 रोटी और टुकड़े जो खाने वाले से बच रहे थे और उनसे 12 टोकरी भर गई। जो आश्चर्य कर्म यीशु ने किया था उसे देखकर लोग कहने लगा, वो तो नबी है, जो जगत में आने वाला था वो निश्चय यही है। प्रभु की महिमा हो। आइए अपनी आंखों को बंद रखकर हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु, तेरी महिमा तेरी स्तुति हो परमेश्वर। फिर से एक बार परमेश्वर आपकी हजूरी में आकर हम सिर झुकाकर हम आपको धन्यवाद करते हैं। तू महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य है परमेश्वर। खुला हुआ दिल के साथ हम आपके पास आकर हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर, इस सुबह के समय परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत कर दें परमेश्वर। परमेश्वर आपके वचन को भेजकर हमारा जीवन के अंदर एक बड़ा बेहदारी को लेकर आए परमेश्वर। अपने वचन को भेजकर हमारे जीवन में परमेश्वर स्वर्गीय भंडार को आशीषों को लेकर आए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जो लोग वचन को सुनते हैं उनके जीवन के अंदर परमेश्वर अप्रमाण आशीष स्वर्ग से उतराने पाए, ताकि परमेश्वर इस आराधना मैंने भाग लिया है, मैंने आराधना किया है और परमेश्वर वचन को मैंने सुना है। परमेश्वर मुझसे बातचीत किया है और मुझे अप्रमाण आशीषों से भरा करके सभी लोग परमेश्वर आने वाले समय में खड़े होकर गवाही देने पाए। इस बहुमूल्य समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारा प्रार्थना को सुना है। सारे आदर महिमा सिर्फ हम आपको देकर ये विनती प्रार्थना उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। सभी बोलेंगे आमेन। प्रभु की महिमा हो। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय में 1 से लेकर 10 वचन तक पढ़कर हमने सुना है।
प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर। हमारा प्रभु यीशु है असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर। हमारा प्रभु यीशु है जिसको मानते हैं, जिसको हम आराधना करते हैं, वो पापों से हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु है, वो जिंदा और जीवित और जिंदा खुदावन परमेश्वर है। प्रभु यीशु के लिए कुछ भी बात असंभव नहीं है। जब प्रभु यीशु दुनिया में था, उन्होंने बहुत सारे आश्चर्य कर्म को प्रभु यीशु जगत पर उन्होंने सेवकाई करने के समय में अपने लोगों के ऊपर उन्होंने दिखाया है। सो यूहन्ना ने एक बात को यहां पर लिखा है, जो प्रभु यीशु एक चमत्कार और रेगिस्तान में जो मरुभूमि में किया है उसके बारे में यहां पर इतनी साफ तौर पर उन्होंने लिखा है। प्रियो, आज भी परमेश्वर आपके जीवन के अंदर जो बड़े चमत्कार कार्य करने वाला है। मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन के अंदर क्या आवश्यकता है, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन के अंदर क्या जरूरत है, मैं नहीं जानता हूं आप किसी कार्य के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, मैं नहीं जानता हूं आपके जीवन के अंदर कौन सी प्रार्थना विषय को लेकर आप कई दिनों से अब प्रार्थना कर रहे हैं, मगर तो मेरा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं वो परमेश्वर आज भी जीवित और जिंदा खुदावन परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर वो सब कुछ कार्य करने वाला है। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं जो प्रभु यीशु एक लंबी प्रचार कर रहा था, वहां पर हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग, वहां पर लिखा है कम से कम बाइबल बताती है कि 5000 लोग। सो 5000 मीन्स हम देख सकते हैं कि कुल मिलाकर बाइबल को जो प्रचार करने वाले लोग कहते हैं कम से कम और 20-25 हजार लोग वहां पर इकट्ठे थे। और ज्ञान के लोग जो पंडित लोग कहते हैं वो मरुभूमि में प्रभु यीशु के वचन को सुनने के लिए और 20 से ज्यादा 25,000 लोग वहां पर इकट्ठे थे। इस चमत्कार सिर्फ यूहन्ना सुसमाचार में भी नहीं और मत्ती, मरकुस, लूका इसी पुस्तक में भी हम देख सकते हैं। प्रिय, यहां पर हम देखते हैं कि कम से कम 20-25 हजार लोग इकट्ठे होकर और 3 दिन तक परमेश्वर के वचन को वो लोग सुन रहे थे। जब परमेश्वर प्रभु यीशु अपने वचन को सबके पास बांधने के बाद अपनी चेलों से कहा, अपनी चेलों के पास प्रभु यीशु ने एक बात को बताया, तो इन लोगों को खाना खिलाना है, इन लोगों को सबको खाना खिलाना है। तो प्रभु यीशु 3 दिन तक स्वर्ग के बारे में उन्होंने प्रचार किया है, आत्मिक भोजन उन्होंने दिया है। मगर 3 दिन के बाद जब ये 20 लोग वापस लौट रहे थे, जब अपनी चेलों को प्रभु यीशु ने बुलाकर बताया इन लोगों को खाना खिलाना है, तो प्रभु यीशु फिलिप्पुस को बुलाकर उन्होंने बताया कि इन लोगों को खाना खिलाना है। तब फिलिप्पुस ने उनसे एक उत्तर को दिया है, ये तो मरुभूमि है, ये तो रेगिस्तान है, यहां पर कम से कम 200 दिनार को हम रोटी को भी हम खरीद लें, मगर इतने लोगों को कहीं से काफी हो सकता करके उन्होंने बताया। प्रियो, वहां पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु की चेले हैं, तो प्रभु यीशु के साथ साथ वो लोग चलते थे और परमेश्वर वचन को वो लोग सुन रहे थे, मगर वो लोग परिस्थिति को देखकर बताया 200 दिनार को भी रोटी को मोल ले, मगर इतने लोगों को कैसे खाना खिला सकता है। प्रिय, हम देख सकते हैं एक समय आया है लोग भूखा में बैठे हैं, 20-25 हजार लोग भूखा में बैठे हैं, तो प्रभु यीशु ने अपनी चेलों से बताया इन लोगों को खाना खिलाना है, मगर चेलों ने बताया परमेश्वर ये तो असंभव है, जहां पर हम रह रहे हैं ये तो मरुभूमि है, ये तो रेगिस्तान है, हमारे पास इतनी पैसा तो नहीं है 200 दिनार पैसा को लेकर हम रोटी को खरीद ले, मगर इन लोगों को खिला नहीं सकता है करके उन्होंने उत्तर दिया है। प्रियो, फिलिप्पु ने अपनी चारों तरफ अपनी आंखों को लगाकर, मरुभूमि के ऊपर अपनी आंखों को लगाकर, 20-25 हजार लोगों के ऊपर अपनी आंखों को लगाकर और अपनी पैकेट के पास कितनी पैसा करके वहां पर अपनी आंखों को लगाकर परिस्थिति को देखकर उन्होंने बताया ये तो असंभव है, ये तो असंभव है, परमेश्वर यहां पर एक कार्य नहीं हो सकता करके उन्होंने बताया। प्रियो, परमेश्वर हमसे यही बात को बताना चाहता है, तो प्रभु यीशु हमसे यही कहना चाहता है कि कभी भी हम परिस्थिति को हम नहीं देखेंगे, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, क्या कंडीशन, क्या वहां पर क्या वो कठिन बात करके कभी नहीं सोचना है, मगर हम परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को लगाए, परिस्थिति के ऊपर कभी भी अपने मन को ना लगाए,
परमेश्वर परिस्थिति के ऊपर कार्य करने वाले परमेश्वर, जिसको हम आराधना करते हैं वो परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर। काफी उदाहरण को बाइबल में लेकर मैं आपको बता सकता हूं, मगर एक ही उदाहरण को पुराने नियम से मैं आपको लेकर मैं आपको बताना चाहता हूं, बांधना चाहता हूं। प्रिय, वहां पर हम देखते हैं इजराइल लोगों को परमेश्वर प्रभु यीशु मूसा के द्वारा इजराइल लोगों को 20 लाख लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा देकर उनको लेकर आए हैं। वो लोग मरुभूमि पर पहुंच गया है, वो लोग परमेश्वर की महिमा हो। वहां पर हम देखते हैं 20-25 लाख लोग मरुभूमि में रहकर और परमेश्वर की ओर से और प्रार्थना करने लगा। ओ परमेश्वर, हम तो ये मरुभूमि में है, हमारे जीवन के अंदर खाना कहां से मिलेगा करके वो लोग गुड़गुड़ाने लगा। मगर परमेश्वर की दास वहां पर मूसा था, उसने मन लगाकर परिस्थिति को उन्होंने कभी नहीं देखा है, मरुभूमि को कभी नहीं देखा है, रेगिस्तान करके कभी नहीं उन्होंने उसके ऊपर ध्यान को नहीं रखा है, मगर उन्होंने परमेश्वर के ऊपर दृष्टि किया है, परमेश्वर के ऊपर मन को लगाकर और प्रार्थना किया, परमेश्वर आपकी वचन के अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार इन सभी लोगों को मैंने छुटकारा देकर इन लोगों को मैं मरुभूमि में लेकर आया परमेश्वर। तो स्वर्गीय भंडार को खोल दे करके उसने प्रार्थना किया। वहां पर हम देख सकते हैं प्रियो, परमेश्वर उसको रोज खाना खिलाया, 1 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल नहीं, बाइबल साफ कहता है कम से कम 40 वर्ष तक इजराइलों को परमेश्वर मरुभूमि में, रेगिस्तान में परमेश्वर रोज उन लोगों को खाना खिलाया। वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। कभी भी हमारा जीवन को, कभी भी हमारा आंखों को परिस्थिति के ऊपर ना लगाए, कठिन बातों के ऊपर ना लगाए, कमी कटी के ऊपर हमारा जीवन को, हमारा आंखों को उसके ऊपर ना लगाए, मगर परमेश्वर के ऊपर अपनी मन को लगाए, हमारा आंखों पर्वत की ओर से लगाए, ताकि परमेश्वर हमारा सहायता करने वाले परमेश्वर। और इसलिए दाऊद कहता है, प्रिय परमेश्वर की महिमा हो, दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखों को पर्वत के ऊपर लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलता है। प्रियो, इसी सुबह के समय एक कहना चाहता हूं, आप कई सालों से प्रार्थना करते भी होंगे, कई सालों से कई प्रकार की परेशानी में आप घुसते भी होंगे, मगर मैं आपको यही कहना चाहता हूं इसी समय में, यदि आप अपनी आंखों को परमेश्वर के ऊपर, पर्वतों को ऊपर लगाएं, आज भी परमेश्वर आपके जीवन के अंदर चमत्कार कार्य करने वाले परमेश्वर। मरुभूमि करके ना सोचें, रेगिस्तान करके ना सोचें, ये तो कमी गड्डी करके ना सोचें, कठिन बात करके ना सोचें, बीमारी करके ना सोचें, मगर आपको मुझे मदद करने वाले परमेश्वर, इस सारे बातों से हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर, हमें छुटकारा देकर हमें मदद करने वाले परमेश्वर आज भी प्रभु यीशु है। वो जिंदा खुदावन परमेश्वर है। धन्यवाद करता हूं। यहां पर उन्होंने परिस्थिति को देखकर, लोगों को देखकर उन्होंने बताया परमेश्वर ये तो काफी नहीं है, इन लोगों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल की बात होगा करके फिलिप्पुस ने बताया। प्रियो, इसलिए एक बात को हम परमेश्वर की ओर से हम सीखना है, एक बात को हम सीखना है, क्या है कि कभी भी हम परिस्थिति को ना देखें, मगर परमेश्वर के ऊपर ध्यान को रखेंगे। और दूसरी बात हम पर हम देख सकते हैं, यीशु के चेलों में और शिमोन का भाई अंद्रियास यीशु से कहा, यहां पर एक छोटा सा एक लड़का है, उनके पास 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां हैं। उनके पास एक छोटा सा विश्वास, वो एक छोटा सा विश्वास, और उन्होंने प्रभु यीशु से बताया कि प्रभु यीशु, यहां पर एक छोटा सा एक लड़का है, उनके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। तो प्रभु यीशु ने उनसे वो रोटी को लिया और मछली को लिया है। प्रियो, यहां पर हम देख सकते हैं, वहां पर एक दास था, परमेश्वर की दास अंद्रियास था, उन्होंने बताया परमेश्वर कुछ कर सकता है करके परमेश्वर के ऊपर अपनी मन को लगाया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। जब एक छोटी चीज प्रभु यीशु के हाथों में पहुंच गया है, तो परमेश्वर वहां पर चमत्कार कार्य को शुरू किया है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रियो, हमारे जीवन को जब हम प्रभु यीशु के हाथों में हम सौंपते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने काम को परमेश्वर प्रकट करता है, चमत्कार कार्य को शुरू करता है। काफी लोग प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु यीशु मुझे बीमारी से मुझे चंगाई दे, तभी मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं। मैं तो उधार की समस्या में है, तो परमेश्वर में मुझे उधार की समस्या से मुझे छुड़ाए, तभी मैं परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं। जब परमेश्वर मुझे मेरे जीवन के अंदर कार्य को कर दें, तभी मैं परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं करके बोलते हैं। मगर
परमेश्वर हमसे यही कहता है, सबसे पहले मेरे ऊपर विश्वास कर दो, उसके बाद मैं आपकी जीवन के अंदर चमत्कार कार्य को कर सकता हूं। प्रियो, आजकल बहुत सारे लोग ऐसा ही बोलते हैं कि तो परमेश्वर मुझे कुछ कर दे तभी मैं उनके ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं, मुझे मेरे प्रार्थना को सुनकर मेरे जीवन के अंदर कुछ चमत्कार कार्य को कर दें, उसके बाद मैं परमेश्वर के ऊपर मैं विश्वास कर सकता हूं करके लोग कहते हैं। बात यही है कि एक बात को हम सीखना है प्रियो, प्रभु की महिमा हो, सबसे पहले परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हुए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारा जीवन के अंदर वो कार्य करने वाला है। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु चमत्कार कार्य करने के बाद मैं उनके ऊपर विश्वास करूंगा, प्रभु मेरा आवश्यकता को पूरा करने के बाद उनको मैं ग्रहण करूंगा, तो परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर अद्भुत रीति से प्रभु कार्य करें तभी मैं मंदिर में आऊंगा, प्रभु यीशु की मंदिर में आऊंगा करके लोग कहते हैं। मगर परमेश्वर कहता है तो सबसे पहले परमेश्वर की राज्य को खोज करो, उसकी धर्मी को खोज करो, उसके बाद सारे बलि वस्तु आपके जीवन के अंदर मिल जाएगा करके परमेश्वर कहता है। इसलिए इसी समय में एक बात को हम सीखेंगे प्रियो, परमेश्वर हमारा जीवन में चमत्कार कार्य करने के लिए तो परमेश्वर यीशु हमेशा तैयार में है, मगर एक बात को हम सीखना है, उनके पास हम आना है, उनकी ओर से हम मन को लहाना है, वो प्रभु यीशु को हमारे जीवन को, हमारे जीवन में हमारे दिल को, हृदय को खोलकर स्वागत करना है, ग्रहण करने के लिए तैयार होना है, तभी हमारे जीवन में परमेश्वर वो कार्य को शुरू करता है। यहां पर हम देख सकते हैं अंद्रियास ने बताया, प्रभु की महिमा हो, परमेश्वर यहां पर एक छोटा लड़का है, उनके पास 5 रोटियां हैं, 2 मछलियां हैं, उन्होंने रेगिस्तान को नहीं देखा है, मरुभूमि को नहीं देखा है, परिस्थितियों को नहीं देखा है, मगर उनके सामने प्रभु यीशु है, उनको देखकर बताया परमेश्वर तो सब कुछ कार्य करने वाला है। इस सुबह के समय हमारे मन से दिल से अंगीकार करें और मन से और दिल से मुख से अंगीकार करें और कहें विश्वास के साथ, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर तो सब कुछ कार्य करने वाला है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, मैं जानता हूं परमेश्वर मुझे छुड़ाने वाले परमेश्वर, आत्मिक रूप में परमेश्वर मेरा समस्या है उसको आप मुझे छुड़ाने वाले परमेश्वर, जो बंधन से मुझे छुड़ाने वाले परमेश्वर, मैं जानता हूं प्रभु यीशु तो जिंदा खुदावन परमेश्वर, तेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर तू ये परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं करके तब परमेश्वर को अंगीकार करें। प्रियो, परमेश्वर को मन से, दिल से और ऊंचा आवाज से परमेश्वर को स्तुति करें और देखें, फर्क कि परमेश्वर कितनी भला है और कैसे कार्य करने वाला है। प्रियो, यहां पर 2 चेले हैं, एक ने बताया कि ये तो मरुभूमि है, परिस्थिति बहुत कठिन है, नहीं हो सकता है, और दूसरी एक चेला है, उन्होंने बताया परमेश्वर आप कुछ कर सकते हैं, ये तो मरुभूमि है, ये तो परिस्थिति बहुत कठिन है, मगर फिर भी परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहां पर भी आप अपनी सामर्थ्य को यहां पर भी परमेश्वर आप अपनी चमत्कार को प्रकट कर सकते हैं करके उन्होंने बताया। प्रियो, जैसे अंद्रियास ने बताया तो वहां पर हम देख सकते हैं परमेश्वर अपनी कार्य को शुरू किया है। हमारा परमेश्वर जिसको मानते हैं, जिसको हम आराधना करते हैं प्रियो, वो चमत्कार कार्य करने वाला है, वो कभी ना भूलें, उनके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। प्रियो, प्रभु की महिमा हो, और इस पूरा बाइबल में हम देख सकते हैं हर एक व्यक्ति ने जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास किए हैं और मन से दिल से अंगीकार किए हैं और मन से दिल से बोलने लगा कि तो परमेश्वर तो सब कुछ कार्य को करने वाला करके, तब वो लोग मुंह को खोलकर अंगीकार किया है, वहां पर परमेश्वर के कार्य प्रकट हुआ है। प्रियो, बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर हम देख सकते हैं जो मुंह से परमेश्वर की ओर से मन को लहाकर अंगीकार किया है, विश्वास के साथ और कार्य को शुरू किया है, परमेश्वर उनके साथ खड़े होकर हर एक बातों को सफलता में उनको लेकर आया है। और यहोशू के जीवन में हम देख सकते हैं, और 20-25 लाखों लोगों को और कानान देश में लेकर जा रहे थे, उनके सामने बहुत सारे रुकावट थे, यरदन नदी करके एक रुकावट, यरीहो शहर करके एक रुकावट, और कानान देश के अंदर 31 राजा करके रुकावट, वहां पर हम देख सकते हैं, मगर यहोशू ने कभी भी निराशा नहीं हुआ है, मगर उन्होंने वचन को जो परमेश्वर उनके जीवन के अंदर बांधा था उसको याद दिलाया, क्या वचन परमेश्वर उनसे और बोला और बातचीत किया, क्या वायदा उनसे बांधा है, तेरे मरने तक कोई भी तेरे सामने ठहर नहीं सकता है। जैसे मैं मूसा के साथ था,
वैसा मैं तेरे साथ और संग रहूंगा, मैं आपको कभी ना भूलूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा करके प्रभु ने वायदा किया है। उस वायदा के अनुसार उसने यरदन नदी को पार किया है, एरिगो शहर को उन्होंने गिरा दिया है और 31 राजा को उन्होंने मारा है, कानान देश को सभी लोगों को बांधकर उन देश को उन्होंने अपनाया है। प्रियो, इसी बोर के समय हम ये बात को हम सीखेंगे, प्रभु की महिमा हो, एक बात को हम सीखेंगे, हमारा परमेश्वर जिसको मानते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मैं नहीं जानता आपके जीवन के अंदर, आपकी परिवार के अंदर, आपकी जो कार्य करते हैं बिजनेस के अंदर क्या परेशानी समस्या है, वहां पर क्या निराशा करके मैं नहीं जानता हूं, मगर यदि आप मन खोलकर दिल खोलकर प्रभु यीशु यहां पर भी आप कार्य कर सकते हैं करके यदि एक शब्द बोलकर अपनी मन खोलकर एक शब्द को अपने मुख से निकालें, इस सुबह के समय आपके जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करने के लिए इस समय परमेश्वर तैयार होता है। प्रभु की महिमा हो। सबसे पहले परिस्थिति को ना देखें, और दूसरा है कि हमारा सामने परमेश्वर है, उनको देखो, प्रभु यीशु को देखो। जो लोग अपने मन को अपने दिल को यीशु के ऊपर लहाकर जो प्रार्थना किए हैं, और जो लोग मन को दिल को लहाकर परमेश्वर की ओर से देखने लगा, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने कार्य को प्रकट किया है। प्रभु की महिमा हो। बहुत सारे उदाहरण को मैं आपको बता सकता हूं प्रियो, मगर मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस सुबह के समय यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आकर मन से दिल से कहें और मन से दिल से प्रभु की आराधना करें, मन से दिल से प्रभु यीशु की ओर से मन को लहाकर बुखारे, ए प्रभु यीशु दाऊद का संतान मुझ पर दया करें करके बुलाए, आज भी प्रभु यीशु आपके जीवन के अंदर चमत्कार कार्य को करने वाला है। तीसरी बात वहां पर हम देख सकते हैं, वो क्या है, तो प्रभु के हाथों में देना है। सबसे पहले परिस्थिति को कभी नहीं देखना, और दूसरा है सिर्फ प्रभु यीशु को देखना है, और तीसरा है प्रभु के हाथों में हमारा जीवन को देना है। 5 रोटी थे और 2 मछली थे, उस 5 रोटी 2 मछली जब प्रभु यीशु के हाथों में गया था, जो प्रभु यीशु के हाथों में सौंपा था, तो प्रभु यीशु ने बताया सबको भूमि पर बिठा दो। वहां पर लिखा है कम से कम 20-25 हजार लोग और भूखे के साथ उस घास के ऊपर, उस भूमि के ऊपर बैठने लगा। जब प्रभु यीशु 5 रोटी 2 मछली को उठाकर प्रभु को धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा और सबको वहां पर बांधने लगा। प्रभु की महिमा हो। एक छोटी चीज था, मगर परमेश्वर के हाथों में जाने के बाद वो बड़ा चीज बन गया है। एक छोटा चीज था, 5 रोटी था, 2 मछली था, मगर जब प्रभु यीशु के हाथों में पहुंचने के बाद 5000 लोग, वहां पर जो पुरुष लोग 5000 लोग और बहन लोग और बच्चों कुल मिलाकर 20,000 लोग, वो लोग खाकर तृप्त हो गया है। प्रियो, आपके जीवन को परमेश्वर सुंदरता करना चाहता है। आप छोटे हैं, आप बोल सकते हैं मैं तो अनपढ़ हूं, मेरे पास इतनी बुद्धि ज्ञान नहीं है, मेरे पास इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं है, मैं कैसे मैं कार्य को कर सकता हूं, कैसे इस काम को मैं कर सकता हूं, कैसे नौकरी को मैं पा सकता हूं, मेरे पास इतनी बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, मुझे इतनी अक्ल नहीं है करके आपके बारे में आप हमेशा नीचा सोचते भी होंगे। प्रियो, आप अपने जीवन में अपने आप ये भी आप सोचते भी होंगे मैं कैसे दुनिया में जीवन बिता सकता हूं, मगर यदि आप प्रभु के हाथों में आए, आपको जीवन को बदलने वाले परमेश्वर। मैं काफी उदाहरण को देख सकता हूं। बाइबल में लिखा है, पतरस करके एक व्यक्ति था प्रियो, उसने मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था। उस मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था, उसने एक रात, पूरी रात उसने मछली पकड़ने के लिए बहुत कोशिश किया है, मगर एक भी मछली को पकड़ नहीं पाया। एक दिन प्रभु यीशु उनसे मुलाकात किया है। जिस दिन उन्होंने एक भी मछली को नहीं पकड़ा था, उस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु उनसे मुलाकात किया है और उनसे बात करने लगा। आप अपनी नाव को लेकर कह रहा ये समुद्र पर ले जाओ, मछली पकड़ो करके। जैसे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने अपनी नाव को लेकर, जाल को लेकर समुद्र की गहराई पर जाकर उसने उसी दिन उसने मछली को पकड़ने लगा। पूरी रात मेहनत किया था, मछली पकड़ नहीं पाया था, मगर जब प्रभु यीशु आज्ञा देने के बाद अपनी नाव को लेकर, जाल को लेकर समुद्र गहराई पर गया है, मछली को पकड़ने लगा। प्रियो, प्रभु यीशु के हाथों में जब वो नाव, जब
ये पतरस उनके परमेश्वर के हाथों में आने लगा, उसके बाद वहां पर हम चमत्कार को हम देख सकते हैं। बहुत सारे उदाहरण को मैं बोल सकता हूं। प्रियो, हमारा जीवन जब प्रभु के हाथों में जाता है, परमेश्वर हमें नीचे स्थान से ऊंचा स्थान पर और ले जाता है। मिट्टी से उठाकर परमेश्वर महानों के सामने और उनके साथ साथ बैठने के लिए परमेश्वर हमें लायक बनाता है। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। जब परमेश्वर के हाथों में हम आते हैं, जो परमेश्वर की और हाथों की आधीन में हम आते हैं, जब हमारे जीवन को पूरी तरह देने के लिए, अर्पण करने के लिए हमारे जीवन को हम प्रभु के हाथों में हम सौंप लेते हैं, प्रभु की महिमा हो। हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन को उठाकर नीचे स्थान से उठाकर ऊंचा स्थान पर परमेश्वर लेकर जाता है, और नीचे स्थान से उठाकर, धूल से उठाकर परमेश्वर महान लोगों के साथ बैठने के लिए हमें मौका देता है। यही परमेश्वर की काम, यही परमेश्वर की कार्य है। प्रियो, जब परमेश्वर के पास हम आते हैं, हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आता है। हमारे जीवन को परमेश्वर पूरी तरह बदल देता है, हमारा गुणों को परमेश्वर बदल देता है, हमारा चाल चलन को परमेश्वर बदल देता है, हमारा नौकरियों को परमेश्वर बदल देता है, और कमी गड्डियों को परमेश्वर दूर कर कर हमारा जीवन में अपरमार आशीषों को लेकर आता है। प्रियो, इस बातों को हम सीखेंगे। यहां पर लिखा है, जब 5 रोटी और 2 मछली प्रभु यीशु के हाथों में गया है, तो परमेश्वर उसको उठाकर 5000 लोगों को खिलाया है। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। यदि आप प्रभु के हाथों की आधीन में आए, आपको परमेश्वर ऊंचा स्थान पर ले जाने के लिए परमेश्वर योजना को बना रखा है। आप नहीं जानते भी होंगे आपके भविष्य क्या है, मगर प्रभु यीशु कहता है, आपकी भविष्य है मेरे हाथों में है। आपकी भविष्य को मेरे हाथों में हथौड़ी पर मैं चित्र को बना रखा हूं। यदि आप परमेश्वर के हाथों की आधीन में आए, परमेश्वर नीचा स्थान से ऊंचा स्थान पर लेकर जाता है। प्रियो, 3 बातों को इस वजह से हमने सुना है। सबसे पहले, कभी भी अपनी परिस्थिति को ना देखें, दाएं बाएं मोड़ कर ना देखें, कमी गड्डियों को ना देखें, आपके सामने जो रुकावट उसी बातों को ना देखें, आपकी जीवन के सामने जो परेशानियां है उसको ना देखें, आपके परिवार के अंदर उधार की समस्या है उसी बातों को ना देखें, मगर प्रभु को देखें। दूसरी बात, वहां पर हम देख सकते हैं, जिसको मानते हैं वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिसको हम आराधना करते हैं वो महान परमेश्वर है, उनके लिए कोई भी असंभव नहीं है। प्रियो, परमेश्वर कौन करके आप फर्क कर देखो, छांच कर देखो, कैसे उन्होंने भला है, कितनी भलाइयों जो लोग उनके ऊपर जो भरोसा किया है, उनके जीवन के अंदर क्या करके उस बातों को आप ध्यान से देखें, सुने, आपके जीवन के अंदर ऐसा कार्य को प्रभु करने वाला है। और तीसरा है, प्रियो, ये बात को मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी बात, जब ये छोटा चीज परमेश्वर के हाथों में पहुंचता है, वो परमेश्वर उसको बड़ा करता है। यदि आपका जीवन, आपकी परिवार, आपकी भविष्य है, आपकी काम धंधा, तब परमेश्वर के हाथों की आधीन में आता है, उसको परमेश्वर आगे बढ़ा देता है। आपके जीवन के अंदर बड़े रूप से प्रभु कार्य करता है। आपको परमेश्वर सुंदरता की तरह परमेश्वर आपको जीवन को बनाता है। आपकी भविष्य को परमेश्वर जानता है, आपकी भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। यदि प्रभु यीशु के पास इस समय आप निकट आए, आपके जीवन को नीचे स्थान से ऊंचा स्थान पर लेकर जाने वाला है। आइए हम प्रार्थना करें, आइए अपनी आंखों को बंद रखें और प्रार्थना करें, तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ऐसा कार्य को कर दें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु यीशु, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो प्रभु। फिर से एक बार हम आपको मन से, दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। हमने सुना है कि परमेश्वर आज भी आप परमेश्वर चमत्कार कार्य करने वाला है। आज भी परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, दीन नम्र होकर हम आपकी हाथों की आधीन में आते हैं। हमारा जीवन को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर। हमारा परिवार को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा बच्चों को आपके हाथों के आधीन में हम सौंपते हैं परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर तो सब कुछ कार्य करने वाला है। सब कुछ हम आपके हाथों के आधीन में हम सौंपते हैं। प्रभु यीशु, हमें मदद कीजिए, हमें आशीषों से भर दे परमेश्वर। जब परमेश्वर ने वचन को हमने सुना है, वचन के अनुसार प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु तो कार्य करें परमेश्वर। आने वाले समय में परमेश्वर हम भी परमेश्वर खड़े होकर आपकी नाम महिमा के लिए गवाही देने के लिए प्रभु हमें लायक बनाए परमेश्वर। हमारे जीवन के अंदर चमत्कार कार्य को प्रकट करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारा प्रार्थना को सुनने के लिए।
सारे आदर महिमा सिर्फ हम आपको देकर ये विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सभी बोलेंगे आमेन, आमेन, आमेन।